आप देख रहे हैं राकेश त्रिपाठी का यूट्यूब चैनल न्यूज़ धमाका। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। कानपुर शहर की शांत गलियों में जहां गंगा की पवित्र धारा बहती है और प्राचीन मंदिरों की घंटियां गूंजती हैं, एक विशेष दिन की प्रतीक्षा हो रही थी। यह दिन कोई साधारण दिन नहीं था। यह वैशाख पूर्णिमा की दिव्य तिथि थी, जो इस वर्ष 12 मई 2025 सोमवार को पड़ रही थी। इस दिन की महिमा केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी यह एक अत्यंत पावन अवसर था। बुद्ध पूर्णिमा। हवा में एक अजीब सी शांति घुली हुई थी, जैसे प्रकृति भी किसी महान आत्मा के आगमन की तैयारी कर रही हो। सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणों से धरती को नहला रहा था और पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, मानो वे किसी अदृश्य शक्ति का गुणगान कर रहे हों। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के हृदय में इस दिन के लिए विशेष श्रद्धा और भक्ति थी। ये केवल एक त्योहार नहीं था, बल्कि उनके आध्यात्मिक पथ के मार्गदर्शक गौतम बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का स्मरणोत्सव था। लगभग 2.5 सहस्राब्दी पूर्व इसी शुभ दिन पर कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी के शांत उपवन में शाक्य कुल के राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। एक ऐसे बालक का जन्म जिसने आगे चलकर दुनिया को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। राजकुमार सिद्धार्थ का बचपन विलासिता और ऐश्वर्य में बीता। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें सांसारिक दुखों से दूर रखना चाहते थे। सुंदर उद्यान, भव्य महल और हर प्रकार की सुख सुविधाएं उनके चारों ओर थीं। लेकिन नियति के विधान को कौन टाल सकता है। एक दिन जब राजकुमार नगर भ्रमण पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। जीवन की क्षणभंगुरता, दुख की अनिवार्यता और आध्यात्मिक शांति की खोज ने उनके हृदय में एक ज्वलंत प्रश्न पैदा कर दिया। दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? इसी प्रश्न की खोज में राजकुमार सिद्धार्थ ने एक रात अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। घने जंगलों, उबड़ खाबड़ रास्तों और एकांत स्थानों पर उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अंततः वे बोधगया पहुंचे। वहां एक पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान में लीन हो गए। कई दिनों और रातों तक वे बिना हिले डुले बैठे रहे, अपनी चेतना को एकाग्र करते हुए, सत्य की गहराई में उतरते हुए। सांसारिक मोह और माया के अनेक प्रलोभन आए, लेकिन उनका संकल्प अटल रहा। और फिर उस पवित्र वैशाख पूर्णिमा की रात, जब आकाश तारों से जगमगा रहा था, राजकुमार सिद्धार्थ को परम ज्ञान प्राप्त हुआ। वे बुद्ध बन गए, जागृत, ज्ञानवान। बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना शेष जीवन लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग बताने में समर्पित कर दिया। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो दुख के कारण और निवारण की व्याख्या करते हैं। उनके शब्द प्रेम, करुणा और अहिंसा से ओतप्रोत थे और उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित किया। और फिर एक दिन जब वे 80 वर्ष के थे, कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ, भौतिक शरीर से अंतिम मुक्ति। ये भी वैशाख पूर्णिमा का ही दिन था। इस प्रकार बुद्ध पूर्णिमा एक ही दिन में 3 महान घटनाओं का संगम है। बुद्ध का जन्म, बुद्धत्व की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण। इस पवित्र दिन कानपुर के बौद्ध अनुयायी सुबह से ही उत्साहित थे। वे नए वस्त्र धारण कर, सुगंधित धूप और फूलों की मालाएं लेकर अपने स्थानीय बुद्ध मंदिरों की ओर जा रहे थे। मंदिरों को रंग बिरंगी पताकाओं और फूलों से सजाया गया था। बुद्ध की शांत और करुणामयी प्रतिमाओं के सामने भक्तगण हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। मुख्य पूजा बोधि वृक्ष के नीचे आयोजित की गई थी। कुछ भक्त पीपल के वृक्ष की जड़ों को पवित्र जल से सींच रहे थे, तो कुछ उसकी परिक्रमा कर रहे थे। यह वृक्ष केवल एक वृक्ष नहीं था, बल्कि उस ज्ञान का प्रतीक था जो बुद्ध को इसी के नीचे प्राप्त हुआ था। भक्तगण बुद्ध के उपदेशों को ध्यान से सुन रहे थे, जो शांति, करुणा और अहिंसा के महत्व पर जोर देते थे। धम्म के इन वचनों को सुनकर उनके हृदय में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार हो रहा था। मंदिरों में दान और सेवा का विशेष महत्व था। भक्तगण जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान कर रहे थे। यह करुणा और सेवा की भावना बुद्ध की शिक्षाओं का अभिन्न अंग थी। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी इस नेक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। पूरे शहर में शांति और सद्भाव का वातावरण था। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव व्यक्त कर रहे थे। बुद्ध पूर्णिमा का यह संदेश केवल बौद्ध अनुयायियों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि हिंदू धर्म के लोगों ने भी इस दिन की पवित्रता को महसूस किया। वैशाख पूर्णिमा होने के कारण गंगा घाटों पर स्नान करने वालों की भारी भीड़ थी। लोग पवित्र नदी में डुबकी लगाकर अपने पापों को धोने और पुण्य प्राप्त करने की कामना कर रहे थे। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। दान पुण्य के कार्य भी पूरे दिन चलते रहे। इस प्रकार 12 मई 2025 का दिन कानपुर के लिए एक अद्भुत संगम था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का स्मरण और प्रेरणा का दिन, और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए वैशाख पूर्णिमा का पवित्र दिन, जो दान, पुण्य और आध्यात्मिक चिंतन का अवसर लेकर आया था।
जैसे जैसे दिन ढलता गया और संध्या की सुनहरी किरणें मंदिरों और घाटों पर पड़ रही थीं, लोगों के हृदय में शांति और संतोष का भाव था। बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा ने एक बार फिर ये याद दिलाया था कि प्रेम, करुणा और धार्मिकता ही जीवन का सार है। ये दिन हमें सिखाता है कि चाहे हम किसी भी धर्म या संस्कृति से हों, मानवता और सेवा के मूल्य हमेशा सर्वोपरि रहते हैं। और इस पवित्र दिन की यादें कानपुर के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गईं। आप देख रहे थे राकेश त्रिपाठी का YouTube चैनल न्यूज़ धमाका। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।